नमस्कार, मैं बनवारी लाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HMB क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैंने ये जो अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इससे पहले मैंने एक बोर्ड मास का जो रूल था वो मैंने अच्छे से बताया। जो तमाम एसएससी के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको मैंने अच्छे से आपके लिए क्वेश्चंस आपके करवाए थे। बोर्ड मास अपना कंप्लीट हुआ था। अब बाकी आपकी एक्सरसाइज आपको जितना करोगे उतना ही आपको ज्यादा आएगा, और उनके लिए आप पीछे के जो वीडियोस है आप देखते रहिए। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उसका टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने का एक सीधा तात्पर्य यह है कि टाइम एंड वर्क आजकल प्रत्येक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इससे संबंधित 3-4 टॉपिक है, जैसा कि पाइप एंड टंकी इसी का पार्ट है, और कुछ भाग आपका एलसीएम एचसीएफ का, और कुछ भाग आपका एलिगेशन कंप्लीट होता है इससे। तो ये कहने का मतलब मिक्सर कह सकते हैं। इस कारण इससे संबंधित जो टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, कई बार 5-5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले के एग्जाम्स में क्या होता था, परसेंटेज जो प्रॉफिट लॉस है उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते थे, लेकिन आजकल की ताजा जो एग्जाम्स लग रही है उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं टाइम एंड वर्क से। तो क्यों ना सामने एग्जाम से पहले आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा दिया जाए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करता हूं। अपना टॉपिक है समय और कार्य। समय और कार्य। समय और कार्य, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ये इसको कराने का एक सीधा तात्पर्य यह है कि साहब कितने समय में कितना कार्य किस कैपेसिटी के तहत किया जा सकता है। तो इसीलिए एक मन का जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट है, यानी साइकोलॉजी, एक मन का विज्ञान है, उसको थोड़ा सा विकसित करता है ये टॉपिक। इसीलिए अगर स्टार्टिंग में अगर पढ़ा दिया जाए तो इससे कोई समस्या नहीं होती। फिलहाल मैं बात करूं, जैसे कि मान लो कि राम और श्याम, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए और बी। मान लो राम श्याम गोपाल 3 आदमी तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे मान लो कि राम श्याम को मैंने ए और बी नाम दे दिया कि ए किसी कार्य को मान लो 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। समझना, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। या यही सवाल ऐसे आ जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, और एक सी और उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। फर्स्ट टाइप आपकी ऐसी आएगी। सेकेंड टाइप ऐसी होगी कि साहब तीनों अलग अलग समय में काम पूरा करेंगे, परंतु तीनों मिलकर साथ स्टार्ट करेंगे, उसके 2 दिन बाद में ए चला जाता है, फिर बी चला जाता है। तो बताओ शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा, या कुल कार्य कितने समय में पूरा होगा। फिर ऐसा आएगा कि साहब पहले उसके बाद की जो टाइप आएगी उसके बाद में साहब तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करने के बजाय एक स्टार्ट करे या डबल स्टार्ट करे, इस तरह से छोड़ने और ऐड होने का काम होगा। फिर कुछ टाइप्स आएगी जो पीछे से कि टाइप्स के अकॉर्डिंग करेंगे कि साहब कार्य खत्म होने से पहले छोड़ गया। मतलब ये बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं बेसिक्स। तो मान लो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखूंगा नहीं, जबकि बारीकी से इस पहले सवाल को आप अच्छे से समझना और कोशिश करना जो क्वेश्चन लिख रहा हूं उसको अच्छे से समझें। मान 2 आदमी है, ए और बी। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप हर चीज को समझने की कोशिश करना। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर
उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यह सवाल है। समझो कि ए और बी किसी कार्य को करने से 10 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो पहले इस सवाल को समझो। मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में लेंथी लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, फिर आपको सेकंडों में आपके आंसर आएंगे। देखो कैसे, जैसे ऐसे दिख जाए कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, 2 लाइन खींच ली। सवाल कह रहा था कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में करता है, तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। जैसे ही दिख जाए तो एक तो यहां पर आपको कंसंट्रेट करना है, एक आपको यहां पे कंसंट्रेट करना है। इस लाइन में जो भी आएगा वो पर डे का काम आएगा। 2 चीजें हमेशा याद रखना। पहली चीज यहां पर लिखा जाएगी वो एक होगी पर डे का काम, दूसरा आपको देखने को मिलेगा पर आवर का काम। लेकिन अगर मैं प्रतिदिन की बात करूं, प्रतिदिन का मतलब एक दिन का, आज का एक, कल का एक, इस हिसाब से यहां पर जो भी आएगा वो एक दिन का काम आएगा। लेकिन जब पाइप और टंकी की बात करेंगे तब आपके पास पर डे के बजाय क्या लिखा हुआ होगा, पर आवर, यानी प्रति घंटे की बात आएगी। लेकिन फिलहाल अपन बात करें तो इस चीज में यहां पर जो आएगा वो एक दिन का काम आएगा, और यहां की जो बात कर रहा हूं यहां पर जो आएगा वो आपका आएगा टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। अब ये कुल कार्य कैसे आएगा? देखो टाइम एंड वर्क को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहले आप समझो इसको किस तरह से सोल्व करें। इसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से कैसे? फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में बोले तो उसको बोला जाता है भिन्न, और भिन्न का सीधा मतलब होता है अंश बटे हर। यानी किसी भी चीज को अगर बटे में लिखा जाए वो होती है भिन्न, और उसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रैक्शन। यानी भिन्न के तरीके से, भिन्न के तरीके से जैसे मान लो, अब भिन्न की भी 2 तरीके से। मान लो भिन्न में 1/10 लिख लिया और 1/20 लिख लिया। इन दोनों का एलसीएम लेके फिर इसको विस्तारित रूप देके करते हैं। यानी जब भी आप भिन्न का यूज करोगे तो आपको कम से कम प्रत्येक बुक में देखोगे तो भिन्न का तरीका ही मिलेगा। चाहे आप अग्रवाल उठा लो, चाहे किरण की उठा लो, चाहे XYZ किसी की उठा लो, लगभग आपको बेसिक तरीका मिलेगा। और बेसिक तरीके में आपको फ्रैक्शन मेथड से ही किया हुआ मिलेगा, जो अपन को नहीं करना। अगर आपको आधा पेज भरने में अगर समय लगेगा तो कंफर्म है कि मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगेंगे एक सवाल को सोल्व करने में। इतना टाइम होता नहीं है, 30 से 40 सेकंड का समय मिलता है, 30 से 40 सेकंड का। तो इसके लिए जरूरी है वो कब 1/10 और 1/20। एक चीज कॉमन बता देता हूं पहले, कि कभी भी अगर किसी की तुलना करनी हो, जैसे ये बोर्ड है, बराबर जैसा भी है बराबर 100% है। अगर बोर्ड का कोई कोना काट दिया जाए तो वो 100% फिर नहीं रहेगा, क्योंकि माना अपन ने 100 था, 10% भी कट गया तो 90% हो जाएगी। तो लेकिन उसको 100% लेते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी बटे की संख्या लोगे तो हमेशा टोटल माना जाता है 1। अगर कभी भी भिन्न में आ जाए कोई भी चीज, उसको टोटल माना जाता है। कैसे? मान लो 1/4 दिख गया, मान लो 1/4, तो 1 का मतलब होता है 1 का कौन सा हिस्सा है? चौथा। मान लो 1/5 दिख गया, तो 1 का मतलब क्या होता है? ये 5वां हिस्सा। इसी तरह से मतलब टोटल कितना मानते हैं भाई भिन्न में? 1। अदरवाइज देखा जाए तो 100 मान के चलते हैं। तो देखो कैसे, ये मेथड अपन इसलिए यूज नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं मान लो किसी क्वेश्चन में आपको अगर ए किसी काम को 3/10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 1/5 दिनों में पूरा करता है, तो वहां पर भिन्न में आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। इसमें आपको समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपको पता है आजकल जितना हो सकता है लेवल बढ़ा के देता है। तो वही स्टूडेंट, होशियार स्टूडेंट तुरंत उसको पकड़ लेता है, चाहे वो कर भी जाए आसानी से। लेकिन कमजोर स्टूडेंट के लिए
मुनासिब नहीं होता है कि उसको इजी वे में ले पाए। तो इस कारण जो अपना मेथड होगा वो उसमें चाहे कमजोर हो चाहे होशियार हो, एक ही तरीके से फटाक से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कैसे? तो इस मेथड को अपन यूज नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, अब तरीका कौन सा लेंगे? उस तरीका का नाम है एलसीएम मेथड। एलसीएम का मतलब एक तो होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति, एक आता है एचसीएफ। चैप्टर आता है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापत्ति। यानी लघुत्तम या लघु मतलब छोटा, महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट यानी बड़ा। तो देखो इस चीज में अपन एलसीएम मेथड यूज करेंगे पहली बात। अब वो कैसे यूज करेंगे ये देखो। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको एलसीएम आना। सबसे पहले जब यूज कर रहे हैं तो एलसीएम निकालना जरूरी होता है। हालांकि एलसीएम उसमें भी निकालना पड़ता है, लेकिन एलसीएम का शॉर्ट फॉर्म कैसे? मान लो 10 और 20 है, ये संख्याएं पहले इन्हीं को ले लो 10 और 20 को। अब ये 10 और 20 है, अब इसका एलसीएम निकालो। तो अपने पुराने पढ़ते हैं कि 8, 9वीं और 10वीं में जो बुक चलती है उसमें एक ही तरीका आता है, दो लाइनें से खींची कि सम है कि विषम है, कि साहब यहां मैंने 2 का दिया तो 5 आ गया, ये 10 आ गया, फिर 2 का दिया ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, फिर 5 का दे दिया 1, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। अब बताओ इसमें लगभग 10 से 20 सेकंड का समय लग जाता है एलसीएम निकालने में। और किसी की स्पीड अगर कम होगी तो उसको और भी थोड़ा सा नंबर और बढ़ा दिया, तीसरी संख्या और लिख दी, तो आपको कम से कम एलसीएम निकालने में 1 मिनट का समय लग जाएगा। जबकि एग्जाम्स के अनुसार 30 से 40 सेकंड का तो टोटली समय मिलता है। तो इसलिए इस चीज को आपको अप्लाई नहीं करना है। अब इसका एक कोई ऐसा तरीका हो एलसीएम निकालने का कि सिर्फ आपको देखते ही आंसर पता चल रहा है, बस यही आपको करना है। ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं कि आपको ये एलसीएम निकालने का भी पुराना तरीका गया, इसको छोड़ो। लेकिन समस्याएं अब आपके सामने आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको उठाएंगे तो समस्या भी हट जाएगी। तो कैसे? अब इसी सवाल 2 नंबर्स आपके पास मैंने ले लिए 10 और 20। अब जो तरीका बता रहा हूं पहले इसको समझो। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापत्ति। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम मतलब बड़ा। लेकिन एलसीएम में का मतलब तो छोटा होता है लघु, लेकिन जब भी सॉल्यूशन करते हैं उसको सॉल्यूशन में चेंज करेंगे तो संख्या हमेशा बड़ी देखते हैं, यानी छोटे की बड़ी। मतलब छोटा, लेकिन उसका जब सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो संख्या कौन सी देखते हैं? जस्ट बड़ी, सबसे बड़ी। और एचसीएफ, ध्यान से देखना, एचसीएफ का मतलब तो बड़ा होता है, महत्तम यानी बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन जब भी सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं। मतलब छोटे का लघु, संख्या मतलब छोटा, लेकिन संख्या कौन सी देखेंगे? बड़ी। और महत्तम का मतलब बड़ा, लेकिन संख्या कौन सी देखेंगे? छोटी। यानी छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा। ये बात अगर आपके पास है तो फिर और आगे बढ़ेगी। यानी एलसीएम में संख्या कौन सी देखेंगे भाई? छोटे, मतलब तो छोटा होता है, लेकिन संख्या कौन सी देखेंगे? बड़ी। तो एक बात बताओ, अब एचसीएफ की बात तब करेंगे जब एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चलेगा। फिलहाल अपन एलसीएम की बात करते हैं। 2 नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं 10 और 20। एलसीएम निकालना है, एलसीएम तरीके से कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो दोनों में संख्या कौन सी देखनी है? बड़ी वाली। 10 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी? बड़ी। इस बात की बड़ी संख्या की जो नीचे की जो संख्या है, छोटी संख्या है, उन सब का पूरा बड़ी वाली संख्या में भाग जाना जरूरी है। कंपल्सरी है, जाना ही चाहिए। अगर जहां पे भाग चला गया वहीं पर आपका एग्जैक्ट एलसीएम आ जाएगा, एकदम राइट एग्जैक्ट। लेकिन अगर मान लो नहीं जा रहा, सपोज दैट आपके पास किसी जो छोटी संख्या उनका पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा, जब नहीं जा रहा हो तो जो बड़ी वाली संख्या है इसका आप फाड़ा बोलते जाओ, यानी मल्टीपल करते रहो। यानी 20 का 40, फिर इसका 60, फिर 80। कहीं ना कहीं ऐसी एक संख्या आएगी जिसमें बाकी की जो संख्या है उनका पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो सपोज दैट यहां पर देखो, लेकिन एक बात बताए, बाकी की जो अदर संख्या है, छोटी संख्या है, प्रत्येक का भाग जाना चाहिए। अगर एक भी कैंसिल हो गया तो पूरी संख्या कैंसिल हो जाएगी। यानी 1 का जा रहा हो और 1 का नहीं जा रहा हो, 1 का जा रहा हो 1 का नहीं जा रहा हो, 2 का जा रहा हो 1 का नहीं जा रहा हो, मतलब किसी एक का भी नहीं जा रहा तो वो पूरी संख्या ही, उसमें किसी का भी भाग नहीं जाया हुआ माना जाएगा। कैसे? यहां 20 है, बड़ी वाली संख्या है 20,
20 में 10 का भाग जा रहा है, यहां देखो 20 में 10 का भाग जा रहा है, 10 2 20 भाग जा रहा है, तो एग्जैक्ट आपके पास बाकी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाग चला गया, और जहां पर भाग चला जाएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर ये 20 एलसीएम आया था, पहले ये समझो। इससे पहले और थोड़ी एक्सरसाइज करवा देता हूं। मान लो 12 और 16 है, दो नंबर्स ले लिए मैंने, 12 16 या 12 15 जो आपकी इच्छा हो। 12 और 16 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। 16 में 12 का जाता है क्या? नहीं जा रहा, तो 16 दूना 32। 32 में भी 12 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 16 3 48। 48 में 12 का जा रहा है क्या? क्योंकि 12 चौक 48। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया भाई? 48। तो इसी तरह से 48 आपके पास ये आ गए। मान लो मैंने 12 और एक संख्या और ले ली 15। कितनी ले ली भाई? 12 और 15, बड़ी वाली 15। 15 में 12 का नहीं जा रहा, तो 15 दूना 30। 30 में 12 का नहीं जा रहा, तो 15 3 45 में भी 12 का नहीं जा रहा, 15 चौक 60। 60 में 12 का 12 पंजे 60। एग्जैक्ट आपके पास एलसीएम कितने आ गए? 60। इसी तरह से मैं एक और 2 4 करवाता हूं। मान लो 7 8 और 72, मान लो 3 नंबर्स ले लिए मैंने, 7 8 9 और 72। एक बात तो सबसे बड़ी 72 यानी 72। 72 का 9 का भाग जाता है 72 में, 9 8 72, और ये कितना होता है? 8 9 72। तो मतलब देखते ही आपके पास क्या टाइम आपको ये करने की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं ना, तो देख लेते ही आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। जैसे मैं एक लास्ट दे रहा हूं इसका, 8 16 और 24। बताओ भाई इसका एलसीएम कितना होगा? 50 से इसका आंसर आपके पास आ जाने चाहिए। बताओ भाई 50 से इसका आंसर कितना आ रहा है? 8 16 24। सबसे बड़ी 24, 24 में 16 का नहीं जाता, 24 दूना 48। 48 में 16 का 16 की 48, 8 6 48। बताओ एलसीएम कितना आ गया? 48। मेरे हिसाब से ये जो मैं बता रहा हूं, इस हिसाब से आपका एलसीएम आप किसी भी नंबर्स का आप निकाल सकते हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है, एलसीएम निकालने का ये तरीका सबसे आसान। अब देखो, जैसे ही अपन ने एलसीएम लिया, उस जो एलसीएम निकालेंगे वो हमेशा टोटल वर्क होगा। क्या होगा? टोटल वर्क। 10 और 20 का एलसीएम निकाल लिया 20। अब 20 का निकाल लिया, अब बताओ भाई यहां पर ये तो 10 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, लेकिन एक का एक दिन का काम निकालना। एक का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? इस 20 में इस 10 का भाग दे दो, ए वाले का 20 में 10 का भाग दिया तो कितना बार गया? 2 बार। एक का एक दिन का कितना है? 2। अब इसी तरह बी का एक दिन का निकालो, 20 में 20 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। अब बताओ ए का एक दिन का कितना है? 2। बी का एक दिन का कितना है? 1। तो बताओ दोनों का एक दिन का मिला कितना हो गया? 2 और 1 3। एक्चुअल में दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करना है? करेंगे तो बताओ करना कितना है? टोटल वर्क कितना है? 20। जबकि दोनों का एक दिन का कितना है? 3। 20 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है? 36 18। 6 बार 20, 20 में से 18 चल गए, बच गए कितने? 2। अब 3 का भाग, मतलब ये 6 से ही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ध्यान रखना एक बार ये चीज इस पे नोट करना है। 2 कैसे आए? 20 में 3 का भाग दिया तो 6 बार गया, 6 बार उतार। और कभी भी याद रखना अगर 20 है उसमें से 18 गए तो बचेगा कितना? 2। शेषफल हमेशा ऊपर लिखा जाएगा और जिसका भाग देने वो नीचे आ जाएगा। तो एक्जेक्ट इसका आंसर 6 से ही 2/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ये मैंने इसलिए हर चीज को समझाया भाई। ए 10 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। जैसे ही दोनों का आया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते ही आपके पास टोटल वर्क आ गया। इसमें इसका भाग दे दिया तो ए का एक दिन का 2 और बी का 1, दोनों का मिला के 3। 20 में 3 का भाग दिया, फटाक से 6 से 2/3 आंसर आपके पास आ गया। लेकिन अब देखो मैं आपको थोड़ा सा, अब क्वेश्चन में आपको लिखाऊंगा नहीं, फटाक से सिर्फ यहां बोर्ड पे लिखूंगा, आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। देखो एक तो रियलिटी होती है, इमेजिनेशन होता है। रियलिटी के अंदर क्या होता है? जो वास्तविकता में आपके पास आंसर आता है। एक इमेजिनेशन होती है यानी काल्पनिक, जिसको आप सिर्फ मन में ही आंसर, आप कई बार स्टूडेंट्स का आपने देखा होगा कि यार वो कैलकुलेशन निकाल के आंसर ले आता है। क्यों ले आता है? क्योंकि वो मन में कैलकुलेशन करता रहता है, इमेज करता रहता है कि भाई 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आएंगे, 20 में 2 का भाग दिया तो 10 आएंगे। इस तरह से उसका मन में चलता रहता है। तो वैसा ही अपन को बनाए, कैलकुलेशन फास्ट करो थोड़ी सी। देखो एक एक्सरसाइज लिखता हूं मैं,
मान लो एक किसी कार्य को, पहले छोटी छोटी फॉर्म में लिख रहा हूं, एक किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, मान लो 10 दिन में पूरा करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को कितने दिन में? 30 दिन। तीन ले रहा हूं मैं, 10, 20 और 30। तो बताइए ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में। तो बताओ तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे? देखो जैसा याद आया आपके पास, तो एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान देना। बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में। अब यहां पर दो लाइन खींची अपन ने, तो बताओ भाई तीनों का तुमको निकालना था। 10, 20 और 30 का एलसीएम निकालो, पहले एलसीएम निकालो तो सबसे बड़ी 30, 30 में 20 का नहीं जाता तो 30 दूनी 60, 60 में 20 का जाता है, 10 का जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। इस 60 में 10 का दिया तो एक का एक दिन का कितना आ गया? 6 बार गया भाग। और 60 में 20 का दिया तो कितनी बार? 3 बार। और 60 में 30 का दिया तो 2 बार। तो 6, 3 और 2 11। बताओ तीनों का एक दिन का कितना आया? 11। करना कितना है? टोटल वर्क कितना आया था आपके पास? 60 एलसीएम से। तो 60 में आपके पास कितने का भाग देना है? 11 का। तीनों का एक दिन का कितना है? 11। अब 60 में अगर 11 का भाग दोगे तो कितनी बार गया? 11 पंजे 55। और 5, 60 में से 55 गए तो कितने बच गए? 5। किसका भाग देना है? 11 का। 5 से 5 बटा 11 दिन में आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। मतलब इस तरह से आप हर सवाल को आप कर सकते हो। मान लो सपोज दे ए और बी किसी कार्य को, मान लो मैं लिख देता हूं, आपकी भी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर किसी ने लिख नहीं रहा है, कोई अगर नोट्स उतार नहीं रहा है तो इसको पॉज करके आप उतार सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको समझोगे तो आगे का चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान रहेगा। तो देखो मान लो एक एक्सरसाइज में करवाता हूं, एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? 12 और 16। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ए 12 दिन में करता है, बी 16 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? जैसे याद आए ये दो लाइन खींच ली। 12 और 16 का टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम से। सबसे बड़ी 16, 16 में 12 का जाता है? नहीं जाता। 16 दूनी 32, 32 में 12 का नहीं जाता है। 16 3 48। बताओ भाई 48 एलसीएम आया कि नहीं आया? 48 में एक का एक दिन का निकालने के लिए 12 चौक 48, 16 3 48। बताओ दोनों का मिला के 4 3 कितना हुआ? 7। एक्चुअल में टोटल कार्य कितना करना है? 48, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है? 7। 7 को 42 बच गए कितने? 6 बटा 6 से 6 बटा 7 दिन ये कार्य पूरा होता है। इस तरह से अपन को थोड़ा सा फास्ट चलना है। मान लो चाहिए एग्जाम्पल आगे, आपको पेन ही नहीं चलाना, तब कैसे करोगे? दिमाग में 12 16 48, 12 16 का एलसीएम कितना है? 48। 48 में एक का निकालेंगे तो 4, बी का निकालेंगे 3, दोनों का निकालेंगे कितना आ गया? 7। 48 में 7 का भाग दिया 6, 6 से 6 बटा 7। एग्जैक्ट आंसर आपके पास आता है। मतलब समय नहीं लगाना, जितना समय हो सके बचाओ और फिर बाकी देखते हैं। ये था आपका एक नॉर्मल लेवल का बेसिक चीज। अब जरा मैं टाइप से तो थी फर्स्ट, अब मैं टाइप सेकंड की बात करूं। टाइप सेकंड की बात करूंगा तो इसमें देखो क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, लिखने के साथ साथ आप समझने की कोशिश करना। टाइप सेकंड में कैसे ए और बी किसी कार्य को बारह को क्रमश है 12 और 15 दिनों में वही इक्वेशन लिख रहा हूं पूरा कर सकता है यदि
दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु इसके 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप वैसे वैसे उतार सकते हो। चला गया तो शेष कार्य कितने समय में या कितने दिनों में पूरा हो। अब ये जो टाइप मैंने लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा समय लगता है, तो एक बार समझो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः से 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु इसके 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा। हो सकता है उतनी अच्छी राइटिंग नहीं हो जल्दबाजी में, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। तो देखो भाई, पहले वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में करवाए, एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई, 12 दिन, और बी उसी कार्य को कितने समय में, 15 दिन। अब बताओ भाई, जैसे आया 2 लाइन खींच ली। अब आपको मैंने कहा था कि यहां पर आपको पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम से। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, सबसे बड़ी 15, 15 में 12 का नहीं जा रहा, 15 दूनी 30, 30 में भी 12 का नहीं जा रहा, 15 30 45, 45 में 12 का नहीं, 15 चौक 60, 60 में कितना जा रहा, 12। तो भाई कितना एलसीएम आ गया, टोटल वर्क कितना आया आपके पास, 60। इस 60 में एक का एक दिन का निकालने के लिए 12 का भाग दो, तो 12 पंजे 60, और बी का निकालने को 15 चौक 60। अब बताओ भाई, दोनों का मिला के एक का एक दिन का 5, बी का एक दिन का 4, 5 और 4 9। अगर दोनों का एक पूछता तो 60 में कितने का भाग देते हैं, 9 का। 9 छिगाने 54, और बच गए आपके पास जो भी बच रहा है। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन से अपन इस टाइप के अकॉर्डिंग बात करें। यहां से कार्य स्टार्ट होगा, मैंने एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर से स्टार्ट होगा और यहां पर आपका कार्य समाप्त हो जाएगा, एंड होगा। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों कौन है, ए और बी। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन इसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद में, 2 डेज, 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला गया। अब बताओ भाई, दोनों साथ में थे, अब एक कार्य छोड़ के चला गया तो इसके बाद में बचेगा कौन भाई, बी। एक्चुअल में छोड़ने से पहले, ए छोड़ने से पहले दोनों साथ में थे। साथ में कितने दिन काम कर रहे थे, 2 दिन। अब ए चला गया तो लास्ट में कौन बचेगा, बी। अब दोनों साथ में 2 दिन काम करते हैं, जबकि दोनों का एक दिन का कितना है इधर, 5 और 4 9, 9 दूनी 18। अगर एक दिन का अगर 9 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 18। दोनों साथ में 2 दिन काम करते हैं, जबकि एक दिन का कितना है, 9। अगर एक दिन का 9 है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 18। 9 को 2 से गुणा किया, 18। अब बताओ भाई, यहां शेष कार्य होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का आपके पास 18 आ गया। अब शेष कार्य निकालना है भाई, बी का भी तो निकालना है। करना कितना है टोटल, यहां देखो भाई 60, 60 करना है, उसमें से 18 घटा दो। अगर आप 60 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 42, 42। अब एक बात बताओ भाई, यहां पर चीज ध्यान रखना, 48 सॉरी 42, 42 से बचे आपके पास 60 में से। यहां देखना बी का हिस्सा है शेष कार्य। शेष कार्य अपन को करना कितना है, 60, 60 में से यहां से यहां तक 18 हो चुका है। अब 60 में से 18 गए तो कितने बच गए, 42। ये 42 कौन करेगा, बी। कौन करेगा, बी। अब यहां देखो, बी का एक दिन का कितना है, इधर ध्यान देना, इधर शेष कार्य कौन करेगा, बी। 60 में से यहां से यहां तक 18 हो चुका है, 42 बच गए। ये 42 किसके बचे, बी के। शेष कार्य बचा हुआ है। अब बताओ बी का हिस्सा कितना है, इधर बी का एक दिन का कितना है, 4। तो 42 में अगर 4 का भाग दोगे तो कितना बच गया भाई, 50। यही आपके पास आंसर आ जाएंगे, क्योंकि
इसमें शेष कार्य निकालना था। तो देखो भाई 10 से ही 2/4 आ जाएंगे, बोले तो 10 से ही 1/2, 10 से ही 1/2 इसके आंसर आ जाएंगे। शेष कार्य निकालना था, इसमें 3 चीजें और ध्यान देनी है मेरे हिसाब से। अगर इसको इधर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, 10 से ही 2/4 बोले तो 10 से ही 1/2, 1/2 यानी 2 से इसको 1 काट दिया, 2 दूनी 4, 10 से ही 1/10 यानी 10.5 दिन के अंदर ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 3 चीजें फिर से याद रखना। मैं आपको यहां एक चीज दे रहा हूं, या तो आपके पास वो पूछेगा शेष कार्य, या फिर यहां देख लो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां देखो, या तो पूछेगा वो शेष कार्य, या फिर पूछेगा कुल कार्य, या फिर पूछेगा केवल कार्य। ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो यहां देखो शेष कार्य, एक कुल कार्य और एक केवल कार्य। अगर शेष कार्य पूछे तो अभी ये 10.5 क्या, 10 से 1/2 क्या निकल गया है, शेष कार्य, क्योंकि यहां से यहां तक का 18 आपके पास, यहां से यहां तक का 18 था, 60 में से 18 गया तो 42, ये 42 किसका हिस्सा बचा हुआ है, बी का। तो बी का एक दिन का कितना है, 4। अब 42 में 4 का भाग दिया तो 10 से 1/2, ये किसका निकल के आएगा, यहां से यहां तक का शेष, बी अकेला ही करेगा। अब एक बात बताओ, यहां पर 10.5 था, अगर शेष पूछा तो आपके पास 10.5 ही आंसर आ गए। जबकि अगर वो पूछता कुल कार्य या केवल कार्य, ध्यान रखना कुल कार्य या कार्य पूछे तो आपको टोटल ही करना है, केवल शेष है तो ही आपको 10.5 रखना है। अगर टोटल पूछे या कुल कार्य पूछे एक ही बात है। केवल कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में आपको यहां तो साफ कार्य बताइए, शेष कार्य की जगह केवल कार्य आए तो ध्यान रखना कार्य आते ही आप केवल शेष कार्य नहीं निकालना है, आपको टोटल ही निकालना है। तो टोटल आपके पास एक बार तो 10.5 तो ये था, 2 ये था, 10 और 2 12, टोटल टाइम आपके पास 12 से ही 1/2, 10 और 2 12 से 1/2 एग्जैक्ट। लेकिन इसमें पूछा गया है शेष कार्य आपके पास 10 से 1/2 आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आपके पास अच्छे से आ गया हो तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। देखो ये आपको शुरुआती में आपको थोड़े से लॉन्ग लगते हैं, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है ना तो फिर उतना टाइम नहीं लगता जितना कि अपन सोचते हैं। लेकिन एक बेसिक चीज से आप समझते जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आना। अगर लेंथी भी अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप समझो कि आपका काम हो गया। एक एक्सरसाइज और कर पाते, मान लो ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये एग्जाम शायद आपके पास वही नॉर्मल सवाल, ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन बाद बी कार्य, अब की बार कौन छोड़ रहा है, एक के बजाय बी छोड़ रहा है। लेकिन फिलहाल मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की, तो ए कितने दिन में कर रहा है भाई, यहां पर 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। जैसे ही आ जाए
पहले एलसीएम लो, टोटल वर्क के लिए एलसीएम जरूरी है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 30 में 20 का नहीं जाए, 30 दूनी 60, 60 में 20 का। तो कहने का मतलब देखते हैं आपके पास 60 एलसीएम आ गया, यही आपका टोटल वर्क हो गया। 60 में 20 का एक दिन का निकालने के लिए 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। बताओ दोनों का मिला के 3 और 2 5, दोनों का ही पूछते तो 60 में 5 का भाग दे देते तो 12 आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल इसने क्वेश्चन फिर से दे दिया, थोड़ा सा इधर देखना, यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे समाप्त हो जाएगा। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया, लेकिन कितने दिन बाद? वही 2 दिन बाद। अब की बार एक के बजाय कौन छोड़ रहा है? 2 दिन बाद बी चला गया। अब बताओ दोनों में से बी चला गया तो लास्ट में बचेगा कौन? ए। भाई ताना बेरो है कि साहब अगर कोई आदमी ठेकेदार ठेको ले ले तो मजदूर तो कड़ा ही भाग जाए, न रुपया मिलियन का हिसाब पार हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपको ठेकेदार धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि अपना माल फंसा हुआ है। अब जब ठेकेदार इसमें आपके पास ए है तो इक्का ही तो लगेगा, लास्ट तक इसको तो काम करके जाना पड़ेगा। तो बी चला गया और ए लास्ट तक काम करेगा। एक बार तो दोनों मिलकर कितने दिन साथ में काम करते हैं? 2 दिन। दोस्त ने ठेका तो ले लिया दोनों ने, लेकिन एक ने कहा कि नहीं भाई अब कौन पापड़ा तो जस्ट लास्ट में ठेकेदार ने तो काम करना ही पड़े। तो भाई साहब दोनों ने साथ काम किया केवल 2 दिन, लेकिन दोनों का एक दिन का कितना था? 5। तो 5 दूनी 10, एक का 5 तो 2 दिन का 10। अब यहां पर शेष अपन को निकालना है, शेष कार्य। तो करना कितना है टोटल? ध्यान से देना भाई, टोटल कितना करना है? 60। 60 में हो गया कितना? 10। यहां से यहां तक का देखो, यहां से यहां तक का हो गया 10। 60 करना, 60 में से 10 हो चुका है तो बच गया कितना? 50। अब एक बात बताओ, ये 50 कौन करेगा? एक का ही हिसाब, ये 50 कौन करेगा? एक का एक दिन का कितना है? 3। कितना? 3। अब 50 में 3 का भाग दोगे तो देख लो 3 16 सही 2/3 एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। 16 3 48, बच के कितने? 2 और 3 का भाग देना है। मतलब अगर 50 में 3 का भाग दोगे तो 3 कम 3, बच गए कितने? 2, यानी बच गए 20, तो 36 18, बच गए 2। और इस हिसाब से अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, और वैसे 16 3 48, बच गए 50 में से 2 और आप दे सकते हो। तो 16 से 2/3 दिन में ये आपके काम कंप्लीट हो जाएगा, ये शेष कार्य आ जाएगा, शेष कार्य। अब मैंने पिछली चीज में लास्ट में एक चीज बताई थी कि शेष कार्य या कुल कार्य, ये 16 से 2/3 क्या निकल के आया? शेष कार्य। क्या निकल के आया? शेष कार्य। किसका? एक। भाई दोनों का था, दोनों का आपके पास ये 10 था, फिर इसके बाद 50 आया। अब देखो भाई शेष कार्य निकल के आ गया यहां से यहां तक का 16 से 2/3। लेकिन अगर टोटल पूछता तो इसमें क्या पूछा गया है? तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? कार्य पूछे तो भी टोटल करना है, कुल कार्य आए लिखा हुआ तो भी टोटल ही करना है। तो एक बार तो यहां से यहां तक का 16 से 2/3 पहले से कितना हो चुका है? 2। तो 16 और 2 कितने हो गए? 18। 18 से 2/3 एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आ गया? टोटल टाइम आपके पास आ गया 2 प्लस 16 से 2/3। बोले तो 16 और 2 18 से 2/3। यही आपका 18 से 2/3 एग्जैक्ट इसका राइट आंसर है। कितना? 18 से 2/3। 16 से 2/3 अगर शेष पूछता तो एग्जैक्ट ये जाता, लेकिन मिस्टेक्स कहां होती है? बंदा क्या करता है? शेष तो पढ़ता नहीं है, केवल कार्य का मतलब यहां से यहां तक। ऑप्शन में आपको 16 से 2/3 ही मिलेंगे, 18 से 2/3 ही मिलेंगे, और भाई साहब बाकी 2 ऑप्शन और मिलेंगे आपको। जैसे पहले ऑप्शन में आपको यही दिख जाएगा तो आप बिना सोचे क्लिक करके आ जाओगे, क्योंकि आपको तो आंसर देखने थे, मिल गए, हो गया काम, चलो। लेकिन आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा और देखोगे तो आपको 18 से 2/3 में दिखेगा और यही आपका आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा, अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर नहीं भी है, अगर इसमें से अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमारा जो चैनल है उस पर आप कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हो, क्योंकि उसी के जरिए हमें पता चलेगा और आगे का वीडियो लेवल आपका शानदार एसएससी का बढ़ता जाएगा। आप तो बस जुड़े रहो और देखते रहो, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। जम के प्रत्येक स्टूडेंट जो अपने कोचिंग से जुड़े हुए हैं
उन तक पहुंचाओ, ताकि घर बैठे बैठे भी आप आराम से अपनी क्लासों का एंजॉय कर सको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।